सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं Redmi Note 7 में GCAM इंस्टॉल करने वाला हूँ। इवन GCAM के साथ इसका जो स्टॉक कैमरा जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है उसको भी मैं कंपेयर करूंगा। इवन GCAM का जो नाइट साइड मोड है, स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग मोड, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग, सब कुछ मैं सैंपल आप लोगों को दिखा दूंगा इस वीडियो में। बट इससे पहले मैंने Redmi Note 7 के साथ Realme 2 Pro एंड Asus Zenfone Max Pro M2 का फुल कैमरा कंपैरिजन वीडियो बनाया है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाके चेक कर लेना। एंड वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मेरा नाम है शोभिक और आप देख रहे हो 1 मिलियन गैजेट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको Redmi Note 7 में आउट ऑफ द बॉक्स ही कैमरा टू API एनेबल्ड देखने को मिल जाता है। ये मैनुअल कैमरा ऐप है, यहाँ पर आप देख सकते हो सब ग्रीन टिक है, मतलब कैमरा टू API एनेबल्ड है। सो विदाउट एनी हैसल आप GCAM इस डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। एंड दोनों ही GCAM का लिंक, मतलब मेरे पास दो GCAM है, ये Pixel 3 का GCAM एंड ये Pixel 2 का GCAM। दोनों ही GCAM का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, आप जाके डाउनलोड कर लेना वहाँ से। तो सबसे पहले चलो यहाँ पर GCAM में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है एंड कौन सा फीचर यहाँ पर ठीक ठाक काम कर रहा है वो आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ। पैनोरामा मोड काम कर रहा है, पोर्ट्रेट मोड इज वर्किंग फाइन। यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड के अंदर कुछ ब्यूटिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाता है, इसको मैं ऑफ रखना ही पसंद करता हूँ। देन कैमरा, ये नॉर्मल कैमरा मोड, ये भी काम कर रहा है। यहाँ पर आपको HDR ऑन एंड HDR एनहांस का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ना यहाँ पर कुछ ऑटो व्हाइट बैलेंस एंड व्हाइट बैलेंस का भी ऑप्शन मिल जाता है। देन फ्लैश का ऑप्शन, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहे हैं यहाँ पर। देन वीडियो ऑप्शन में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग इन 30 FPS एंड 60 FPS, दैट्स अ गुड थिंग। एंड इन मोड ऑप्शन यहाँ पर आपको नाइट साइड, फोटोस्फीयर, फोटो बूथ, स्लो मोशन, लेंस एंड सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर सिर्फ स्लो मोशन ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, बट इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास। इसके लिए आपको जो Pixel 2 का GCAM है इसको आपको इंस्टॉल करना होगा। एंड यहाँ से जो स्लो मोशन ऑप्शन है वो ठीक ठाक काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो 120 FPS पे है ये। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग करके। तो चलो आप प्ले करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पर वीडियो, स्लो मोशन वीडियो। तो आप देख सकते हो ठीक ठाक काम कर रहा है। अब बाकी फीचर्स हम चेक कर लेते हैं एंड हो सके तो मैं स्लो मोशन सैंपल भी वीडियो में एट द एंड ऑफ द वीडियो में इंक्लूड कर दूंगा, चेक कर लेना। तब चलो कैमरा में बाकी का फीचर्स भी हम चेक कर लेते हैं। तो सेटिंग्स के अंदर यहाँ पर आपको HDR प्लस टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ का भी ऑप्शन मिल जाता है। बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल, फ्रंट कैमरा 13 मेगापिक्सल हाईएस्ट है। यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग में 4K अल्ट्रा HD 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो इन 30 FPS। एंड गुड थिंग इज 4K में भी आपको EIS मतलब इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाता है। बट फ्रंट कैमरा में आप कोई भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। इमेज स्टेबलाइजेशन को आप EIS को टर्न ऑफ एंड टर्न ऑफ भी कर सकते हो। गूगल लेंस सजेशन एंड एडवांस में यहाँ पर आपको लोकेशन सिलेक्ट एंड कैमरा साउंड, रॉ, इवन यहाँ पर रॉ मोड को भी टर्न ऑन कर सकते हो। JPEG प्लस रॉ दोनों इमेज आप एक ही टाइम में क्लिक कर सकते हो। एंड और कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स नहीं है, बस यही है यहाँ पर सेटिंग में। अब चलो मैं जो फोटो सैंपल्स है वो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो कंपैरिजन में लेफ्ट साइड का फोटोज डिफॉल्ट कैमरा ऐप से है एंड राइट साइड का फोटोज GCAM से है। तो इस फोटो में आप देख सकते हो GCAM ने स्काई का कलर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेन किया है, वरस GCAM की इमेज में आपको थोड़ा सा सैचुरेटेड इमेज देखने को मिलता है। अब डिटेलिंग की बात किया जाए तो दोनों ही कैमरा में आपको ऑलमोस्ट सेम ही डिटेलिंग देखने को मिलता है। नाउ सेम फोटो को डिफॉल्ट कैमरा ऐप में HDR मोड ऑन करके एंड GCAM में HDR एनहांस मोड को ऑन करके लिया गया है। तो GCAM में आप देख सकते हो डीप कलर टोन देखने को मिल रहा है। स्काई का कलर टोन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेन किया है, बट यहाँ पर कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, वरस डिफॉल्ट कैमरा ऐप में बहुत ही ब्राइट इमेज एंड कलर टोन थोड़ा सा लाइट है। तो इस फोटो में भी आप देख सकते हो GCAM की इमेज में कंट्रास्ट लेवल एंड सैचुरेशन लेवल थोड़ा सा ज्यादा है। नाउ सेम इमेज इन HDR एंड HDR एनहांस मोड, अगेन GCAM के इमेज में ज्यादा कंट्रास्ट एंड ज्यादा सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। नाउ इस क्लोजअप शॉट में GCAM ने ट्रू टू लाइफ कलर को कैप्चर किया है, वरस Xiaomi ने थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का एक कलर क्रिएट किया है। बट GCAM के इमेज में कंट्रास्ट लेवल एंड सैचुरेशन लेवल बहुत ही ज्यादा है। बट ओवरऑल GCAM का इमेज यहाँ पर बहुत ही अच्छा है।
अब बैक कैमरा डिटेलिंग की बात किया जाए तो डे लाइट में दोनों ही कैमरा में आपको ऑलमोस्ट सेम टाइप का डिटेलिंग देखने को मिलेगा। तब चलो कैमरा को ह्यूमन के ऊपर ट्राई करके देख लेते हैं। तो इस शॉट में आप देख सकते हो दोनों इमेज ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आएगा। डिटेलिंग की बात किया जाए वो भी ऑलमोस्ट सेम है। now इस सैंपल को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है, पर GCAM ने बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड और एक चीज़, जब आप GCAM में पोर्ट्रेट मोड ऑन करके इमेज लोगे तो आपको थोड़ा सा जूम्ड देखने को मिलेगा, व्हेयरएज Xiaomi का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा ऐप है वहाँ पर जो नॉर्मल फ्रेम है वही देखने को मिलता है। सो यहाँ पर मैंने जो GCAM से शॉट किया है उसको थोड़ा सा पीछे हट के लिया है फ्रेम को सेम रखने के लिए। एंड यहाँ पर GCAM ने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो ओवरऑल एक्सपोजर है, जो कलर टोन है वो बहुत ही प्लीजिंग है। इवन आपको तो पता ही है पिक्सल का जो एज डिटेक्शन है एंड जो ब्लरिंग एल्गोरिदम है वो बहुत ही कमाल का है। ना इस सैंपल को नॉर्मल मोड पे लिया गया है, पर देख सकते हो GCAM की इमेज में थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रास्ट देखने को मिलेगा। इवन पीछे का जो ग्रीनरी है वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपेरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा सैचुरेशन देखने को मिल रहा है। ना सेम फोटो को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है, GCAM ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड अगेन थोड़ा सा आपको जूम देखने को मिलता है GCAM में, सो मैंने थोड़ा सा पीछे हट के लिया है। एंड आप देख सकते हो जो ब्लरिंग एल्गोरिदम है वो बहुत ही नेचुरल टाइप का है GCAM में, व्हेयरएज Redmi Note 7 में आपको थोड़ा सा आर्टिफिशियल टाइप का ब्लरिंग देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो GCAM की पोर्ट्रेट मोड में जो कटआउट है एंड जो ब्लरिंग एल्गोरिदम है वो बहुत ही ज़्यादा प्लीजिंग है। इवन यहाँ पर आप फेशियल टोन भी चेक कर लो, GCAM का बहुत ही अच्छा है। ना इस सैंपल को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है, GCAM ने बहुत ही अच्छा काम किया है। बैकग्राउंड का डिटेलिंग को रिटेन किया है, सन का जो सर्कल है उसको भी रिटेन किया है, व्हेयरएज Note 7 का जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप है उसने बैकग्राउंड को पूरा ब्लोन आउट कर दिया है। इवन बैकग्राउंड ब्लर भी GCAM में बहुत ही प्लीजिंग एंड नेचुरल है। ना इस फोटो को आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन पे लिया गया है। लेफ्ट साइड में जो डिफॉल्ट कैमरा ऐप का फोटो है वहाँ पर कलर टोन आपको थोड़ा सा फेड देखने को मिल रहा है, व्हेयरएज GCAM का फोटो में आप देख सकते हो कलर टोन बहुत ही अच्छा है एंड बहुत ही प्लीजिंग है। इवन बैकग्राउंड में जो लाइटेड पोर्शन है उस तरफ देखा जाए तो आप देख सकते हो GCAM ने डिटेलिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से रिटेन करने का कोशिश किया है। इवन जो कलर टोन है वो GCAM की इमेज में आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है। अब फ्रंट कैमरा और सेल्फी कैमरा की बात किया जाए तो यहाँ पर GCAM किंग है। डिफॉल्ट कैमरा ऐप में आप देख सकते हो बहुत ही फेडेड कलर टोन एंड ब्यूटीफाइड इमेज देखने को मिल रहा है। बैकग्राउंड भी ब्लोन आउट हो गया है एंड GCAM में बहुत ही अच्छा कलर टोन है। इवन डिटेलिंग भी बहुत ही ज़्यादा है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो GCAM की इमेज बहुत ही डिटेल्ड है। इस फोटो को पोर्ट्रेट मोड पे लिया गया है, यहाँ पर आप अगेन देख सकते हो डिफॉल्ट कैमरा ऐप ने सब कुछ ब्लोन आउट कर दिया है। बैकग्राउंड में कलर टोन भी बहुत फेड है एंड GCAM का शॉट में तो आप क्लियरली देख सकते हो बहुत ही अच्छा डिटेल है एंड कलर टोन बहुत ही कमाल का है। एंड यहाँ पर भी पोर्ट्रेट मोड ब्लरिंग एल्गोरिदम ऑब्वियसली GCAM का अच्छा है। तो गाइज आप सब जिस चीज़ के लिए वेट कर रहे थे नाइट साइड मोड, बट उससे पहले Redmi Note 7 में जो नाइट फोटोग्राफी वाला मोड आने वाला था वो अभी तक नहीं आया है। आप लोग का एक अपडेट के थ्रू, एक OTA अपडेट के थ्रू वाला अपडेट मिल जाएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। तो अभी के लिए चलो गूगल का नाइट साइड मोड ही चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एकदम लेफ्ट साइड का जो फोटो है वो फ्रॉम डिफॉल्ट कैमरा है, बीच का फोटो गूगल का नॉर्मल मोड पे क्लिक किया गया है, मतलब GCAM से नॉर्मल मोड पे क्लिक किया गया है। राइट साइड का फोटो है फ्रॉम नाइट साइड मोड। सो डिफॉल्ट कैमरा ऐप का फोटो एकदम यूजेबल नहीं है, थोड़ा सा ब्राउनिश टोन में आपको देखने को मिल रहा है, प्योर ब्लैक भी देखने को नहीं मिल रहा है, इवन नॉइज भी बहुत ज़्यादा है। बीच में जो GCAM का इमेज है वो थोड़ा यूजेबल है बट आपको बहुत ही ज़्यादा नॉइज देखने को मिल रहा है। एंड राइट साइड में जो नाइट साइड मोड का इमेज है वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही अच्छा डिटेल है, इवन नॉइज लेवल भी बहुत ही कम है। Now again same thing, लेफ्ट साइड का फोटो डिफॉल्ट कैमरा ऐप, बीच का फोटो GCAM नॉर्मल मोड एंड ऑन द राइट साइड गूगल का नाइट साइड मोड। एंड यहाँ पर तो भाई आप लोग क्लियरली देख सकते हो कौन किंग है, नाइट साइड मोड। ना यहाँ पर मेन सब्जेक्ट के ऊपर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट था, उसीलिए डिफॉल्ट कैमरा ऐप ने इसको ठीक ठाक कैप्चर किया है, बट तो भी यहाँ पर जो नाइट साइड मोड का इमेज है वो बहुत ही क्लियर है। एंड और एक गुड न्यूज़ है, अब नाइट साइड मोड को फ्रंट कैमरा में भी यूज़ कर सकते हो। एंड भाई यहाँ पर आपको बहुत ही कमाल का आउटपुट देखने को मिलता है। डिफॉल्ट कैमरा एंड GCAM का नाइट साइड मोड में आपको डे एंड नाइट का फर्क देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा डिटेलिंग है, कलर टोन भी बहुत परफेक्ट है, सो नो डाउट यहाँ पर GCAM क्लियर विनर है। तब चलो वीडियो रिकॉर्डिंग भी टेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड का फुटेज है फ्रॉम डिफॉल्ट कैमरा ऐप, राइट साइड का फुटेज है फ्रॉम GCAM। सो वीडियो रिकॉर्डिंग के मामले में मैं बताऊंगा डिफॉल्ट कैमरा यहाँ पर थोड़ा सा बेटर है, स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा है, बट यहाँ पर GCAM की वीडियो रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट स्टेबलाइजेशन ठीक ठाक काम नहीं कर रहा है। सो अभी के लिए कौवे का स्लो मोशन ही देख लो, बाद में कुछ अच्छा मिला तो उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो आ जाएगा, सो स्टे ट्यून फॉर दैट।
सो गाइज ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है इन अल्ट्रा HD 4K इन 30 FPS। सो आप लोग चेक कर लो क्वालिटी। सो गाइज अगर आपको ये GCAM वाला वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नीचे एक लाल सब्सक्राइब बटन देखने को मिल जाएगा, उसको भी दबा देना। एंड उसके बाजू में एक बेल आइकन भी देखने को मिल जाएगा, उसको भी दबाना मत भूलना। एंड वेट, Redmi 3 भी लाइन पे है। सो गाइज इस वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।